नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा यानी कि खान सर के द्वारा जो है आपको 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का जो है आपको प्रैक्टिस सेट डेली दिया जाता है। अब ये आपको टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, ये टेस्ट जो है सिर्फ आपको रीडिंग टाइम चैनल पे मिलेगा और आपका सर के एप्लीकेशन पे मिलेगा। आपको हम बता देते हैं, हम आपके लिए परचेज किए हैं और आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है मेरिट बनने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो आप या तो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हो, या आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको जीके जीएस से क्वेश्चन देता है, उसके लिए जो है ये आपका वैलिड है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं और आज आप लोग का टेस्ट नंबर 1 है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वॉल्यूम 3 प्लेटफॉर्म का द्वितीय इंटर स्तरीय एग्ज़ाम का जो आपको तैयारी चल रहा है वो आप टेस्ट लगा सकते हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपका प्रैक्टिस सेट किसका है तो रुकमणि का है, आप लगा लीजिएगा। और आज चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1 खान सर का। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का जो है अपवाह क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कि ये अपवाह क्षेत्र किसका है, तो ये आपका पड़ता है रावी का, ब्यास का, सतलज का और आपका यमुना का। किसका किसका, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना। ऑप्शन आपका हो जाता है बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि काजू की खेती के लिए किस मिट्टी की सर्वाधिक उपयोग किया जाता है या सर्वाधिक उसमें होता है। तो आपको लेटराइट मिट्टी में जो है आपको काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। चलिए अगला है कि कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो यहाँ पे है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदी घाटियों में पाई जाती है, ये आपका सही दिया गया है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा आपका अधिक पाया जाता है, ये भी आपका राइट है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है तो खादर कहा जाता है। नई कहेगा तो खादर और पुरानी कहेगा तो बांगर। तो यानी कि उपयुक्त आपका यहाँ पे तीनों कथन जो है आपका सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है, ठीक है, 4 नंबर में। तो कह रहा है कि भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। गलत है, सिंधु नदी बिहार में नहीं बहती है, ठीक है। चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। केवल कथन 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर में कि क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर जो है सबसे अधिक है, ठीक है, ये आपका कथन सही दिया गया है। विषुवत वृत्त पर कह रहा है कि वायु का प्रवाह तेज होता है, ये भी आपका सही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि 6 नंबर में आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, कि जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वे संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि गर्म और ठंडी जलधाराएं के मिलने वाले क्षेत्र का कह रहा है कि तापमान मछली के प्रजनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। कथन सही है, कारण आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है, कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है। तो 7 का हम लोग देख लेते हैं कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो आपका सही है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण असंशोधित जन्म दर और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे दिया है कि अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में कहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है। अमेजन नदी बेसिन में, तो अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैली हुई है, ये आपका सही है। यहाँ का मौसम जो है दिन रात दोनों ही
समय जो है लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है, ये भी सही है। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नश्वर राजा अपूर्वा और दिव्य अप्सरा उर्वशी की प्रेम की कहानी बताता है? तो ये आपको बताता है विक्रमो वृषियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है कि बोधिसत्व सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व सिद्धांत जो है आपका संबंधित किससे है? तो महायान बौद्ध धर्म से। चलिए अगला है कि अशोक स्तंभ के शिलालेखों के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है 11 का। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे तीनों कथन राइट दिया गया है। ठीक है, चलिए तीनों कथन आपका यहाँ पे सही है। अगला है कि गांधी जी के सिद्धांतों का आधार क्या था? तो गांधी जी के सिद्धांत का जो आधार था आपको नैतिक था। अगला है कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस पूर्व यूरोपीय के द्वारा जो है किया गया था भागवत गीता? तो ये आपको चार्ल्स विल्कन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुआ था? तो ये आपको घटना था रॉलेट एक्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? तो ये आम नागरिक जो है किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अस्पृश्यता का अंत जो है आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर किया गया है? तो ये आपको संविधान के आधार पर किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो भारतीय नहीं देखे होंगे आप, संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, विकेंद्रीकरण आप देखे होंगे, लेकिन भारतीय नहीं देखे होंगे। अगला है कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक मान का अनुपात कितना होता है? तो यह अनुपात आपको होता है 1 के बराबर या 1 से कम होता है। अगला है कि जिंक सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि ZnSO4 7H2O को आमतौर पर कह रहा है कि किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको सफ़ेद श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। या इसी में पूछेगा कि जिंक सल्फेट हेमीहाइड्रेट में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो आपको बताना होगा 7। अगला है कि कौन सा इंफ्रासाउंड का उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा पेंडुलम के कंपन का। अगला है कि कनस्टर हॉल और सिनेमा हॉल के छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि का परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक जो है पहुंचाए जा सकता है? तो ये आपको कैसा बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा कि ये आपको बनाया जाता है 23 का वक्रीय, याद रखिएगा। कह रहा है कि हमारे बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगला है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है आपको पोल या ध्रुव हो जाएगा। कह रहा है कि इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपको एस्टर का। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है 57 P ब्लॉक से। जब अग्निशामक का कह रहा है कि नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने के लिए खाली स्थान अम्ल में मिलाया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि सामान्य मनुष्य में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? कितनी जोड़े हो जाएंगे? तो आपको 22 जोड़े। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो याद रखिएगा कि केला जो है विटामिन सी का आपको अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि काली खांसी को कहा जाता है। काली खांसी को याद रखिएगा कि आपको पर्टुसिस भी बोला जाता है। और अब इसका नेक्स्ट वीडियो आप लोग चाहते हैं कि हम अपलोड करें, यानी कि सेट नंबर 2, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, और 1-2 ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर लीजिएगा। अगर इसको कम से कम 100 लाइक नहीं हुआ तो अगला इसका नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको अपलोड नहीं करेंगे। कम से कम 100 लाइक होना चाहिए। कह रहा है कि कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है 33 का? तो याद रखिएगा कि हरा पौधा जो है आपको अजैविक घटक के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए और ई। जल में विटामिन होता है बी और सी।
मनुष्य के शरीर में कह रहा है कि पसलियाँ कितनी जोड़े होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में पसलियाँ जो होता है आपको 12 जोड़ी होती है। कह रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो ये आपको हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। अगला है कि महात्मा गांधी श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे किसका तस्वीर है, तो ये आपको है एलोरा की गुफा का। ठीक है, चलिए स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है आपको बागवानी और शहद से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, बागवानी और शहद से। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का अवधारणा किस देश से लिया गया है, तो यह देश है आपका रूस। भारत में कह रहा है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की खाली स्थान पहल के साथ बढ़ाया गया था। किस पहल के साथ, तो ये आपको होगा डिजिटल इंडिया पहल के साथ जो है कैशलेस अर्थव्यवस्था जो है बढ़ावा मिला था आपको भारत सरकार को। 1980 में कह रहा है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1980 में जो है आपको 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में आयोजित खेल उत्सव 2024 के संदर्भ में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए, और जो कथन आपको सत्य है उसका आपको टिक करना है। ठीक है, तो इसमें है कि इस उत्सव में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है खेल उत्सव 2024 के संदर्भ में, तो ये आपका केवल कथन बी आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। चलिए अगला है कि 5 से 6 सितंबर तक नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया, तो सौर महोत्सव का आयोजन किया गया था आपको पहला। हाल ही में आयोजित 133वां इंडियन वाइल्ड टूर एंड क्लब किस टीम ने जीता है, तो ये आपको कौन सा टीम हो जाएगा, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। हाल ही में कहा है कि उड़ीसा के चांदपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के कितना चरण में जो है वह सफल प्रक्षेपण किया गया, यानी कि अग्नि का क्या चरण था, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे चरण आपको हो जाएगा 4। ठीक है, 4 चरण था उसका, अग्नि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला करा कि हाल ही में हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। ठीक है, तो 45 का सही हम लोग देख लेते हैं। तो यूएसए यूके ने यूरोप परिषद सम्मेलन के दौरान पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कानूनी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि की, ये आपका सही है। मानव अधिकार और लोकतंत्र की सुरक्षा के साथ AI नवाचार को संतुलित करना है, ये भी आपका राइट है, यानी कि दोनों कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए PM नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, और जो कथन सत्य है उसको आपको टिक करना है। तो यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, यानी कि नरेंद्र मोदी पहली बार गए थे। इस वर्ष भारत ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ भी मना रहा है, तो ये दोनों कथन जो है आपका सही है। आगे कहा कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रोग से संबंधित MDR नई उपचार पद्धति को मंजूरी दिया है, तो MDR हो जाएगा TB का। इंग्लिश चैनल को कहा कि अकेले तैरकर पार करने वाला पहला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल किस वर्ष के हैं, तो ये आपका हो जाएगा वर्ष, याद रखिएगा कि यहाँ पे दिया है 59, ये 49 वर्ष के हैं। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया है, 49 वर्ष याद रखिएगा। चलिए भूख से पीड़ित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न उद्यानों के पशुओं को मारने की मंजूरी किस देश ने दिया, तो ये आपको दिया है नामीबिया ने। हाल ही में कहा है कि महिला संयुक्त कमांडर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपको लखनऊ में। ठीक है, चलिए तो ये रहा आप लोग को खान सर के द्वारा 50 क्वेश्चन के द्वारा प्रैक्टिस सेट। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं इसके सेट नंबर 2 में, तब तक के लिए जो है आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।